दोस्तों आज मैं आप लोग को जो पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे को मेरे ख्याल से हमारा YouTube फैमिली बहुत पहले से जानता होगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और कुछ जानकारी बताया भी है उसमें। लेकिन आज मैं आप लोग को इसकी जो 2-3 प्रकार की ऐसी खास प्रयोग हैं जिनको बताऊंगा तो आप भी शायद प्रयोग करने लग जाओगे, क्योंकि जिसको आवश्यकता होगी वो तो अवश्य इसको प्रयोग करेगा। और इसका परिणाम की बात करें, फायदे की बात करें तो आपको इंस्टेंट तुरंत देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। यह पौधा जो है एक उत्तेजक पौधा है और इसमें दर्द निवारक गुण भी पाया जाता है। बहुत प्रकार के कई तरह के जो दर्द होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा स्त्री पुरुषों की जो गुप्त समस्या है उसमें भी यह रामबाण औषधि का कार्य करता है। इसके जो जड़ होता है वह तो संजीवनी है मर्दों के लिए। इसके जड़ का तेल तैयार करते हैं, तो वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अच्छा लगे जानकारी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और भी हमेशा नई नई वनस्पतियों की खास जानकारी जानने सुनने देखने के लिए। तो चलिए बताते हैं फिर आप लोग को आज इसके जो 3 ऐसे प्रयोग जो हमारे गाँव देहात में वर्षों से लोग आजमाते हैं और तुरंत फ़ायदा लेते हैं, जिससे उनका बहुत सारा पैसा भी बच जाता है और जो डॉक्टरों के पीछे चक्कर लगाने का झंझट है या फिर कोई मेडिसिन खरीदने की समस्या है वो भी नहीं रहती। मतलब आप जो भी समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हुआ है उसे इस पौधे से ठीक कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसके पत्ते का रस निकाल लो तो यह आपके लिए एक महाऔषधि बन सकता है। जैसे बहुत से लोगों को देखा गया है कि आए दिन उनका सर दर्द होता रहता है, सर में भारीपन, टेंशन की वजह से, चाहे किसी भी प्रकार से कोई सा भी कारण हो, लेकिन सर दर्द जब हो तो आप आजमा के देख लेना। इसके पत्तों का रस निकाल लेना और मात्र 2-3 बूंद नाक में टपका देना। सर दर्द फौरन 5 मिनट में गायब हो जाता है। माइग्रेन की समस्या जो रहती है वो भी ठीक हो जाती है। यानी कहा जाए मस्तिष्क की जितने भी खराबी होते हैं सारे के सारे सिर्फ इसी निर्गुंडी पौधे की पत्तियों का रस डालने से ही ठीक हो जाता है। कई लोगों को हमने इसका लगातार 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन इस्तेमाल करने के लिए बोला, तो उन लोगों को बहुत पुराना सर दर्द होता था, माइग्रेन की समस्या जिनको थी, हाइपरटेंशन, चिड़चिड़ापन की समस्या थी, वह बिल्कुल खत्म हो गई। लगातार रात को सोते समय सिर्फ इस निर्गुंडी के पत्तों का 2-3 बूंद नाक में टपकाने से। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप इसका पत्तों का रस नाक में 2-3 बूंद टपकाते हो तो नाक से सीधा कनेक्शन हमारा मस्तिष्क से होता है और इसका जब 1-2 बूंद रस नाक में जाता है तो यह थोड़ा उत्तेजक चरपरा होता है, जिसकी वजह से जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है जो डायरेक्ट कनेक्शन मस्तिष्क से रखती है वह पूरी तरह से खुल जाती है और एक झनझनाहट पैदा होती है, जिससे कि सारे छोटे बड़े तंत्रिका तंत्र नसों का जो जाल होता है जिसमें कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है वो सारी कनेक्टिविटी अच्छे से खुल जाती है और मस्तिष्क को प्रॉपर सिग्नल मिलने लगता है, जिससे हमारी सर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है, माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है, पागलपन, बेहोशी की समस्या ठीक हो जाती है। मिर्गी के दौरे वाले व्यक्ति को भी आप अगर बेहोश हो चुका है तो उसके नाक में भी टपका के देख सकते हो, फौरन 5 मिनट में होश में आ जाएगा। जिनके शरीर में अक्सर दर्द बना रहता है तो उनको इसी तरह के निर्गुंडी के पत्तों का रस और जड़ दोनों को एक साथ मिला करके सुबह शाम काढ़ा बना करके पीना चाहिए। गुड़ के साथ, पुराना वाला जो काला गुड़ होता है उस गुड़ के साथ काढ़ा बना करके यदि पीते हैं तो उनका जो हाथ पैर का दर्द, झुनझुनाहट या जो झुनझुन बात होता है जिसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं या फिर नसों में ब्लॉकेज रहता है, तो इस तरह का निर्गुंडी की जड़ का और इसके पत्तों का काढ़ा पीने से नसों की समस्या खत्म होने लगती है, बात का दर्द खत्म होने लगता है और लकवा का शिकार होने से पहले अगर ये कर लिया जाए तो लकवा होने से बचा जा सकता है और ज़्यादा साइड इफेक्ट कुछ होता भी नहीं है। तो इसको आप लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हो, 15-20 दिन, महीना दिन। ठंड का मौसम इस्तेमाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद इसके जो फल आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके फल जो है एक अमृत से कम नहीं है, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उन मर्दों के लिए जो लोग बोलते हैं कि हमें अंदरूनी ताकत की कमी है, हमारी क्षमता जो है पहले से कम हो चुकी है, हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं,
सांस फूलने लगता है, थकान होने लगती है, रात को अपनी पत्नी के पास शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान यही है कि आप इस निर्गुंडी के पौधे को पहचान लीजिए। इसके जो बीज हैं, फल हैं, उनको ला करके, उनको सुखा करके पाउडर कर लीजिए। जिनको बीज नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, वो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से खरीद सकते हो। निर्गुंडी का बीज वहां से भी आपको मिल जाएगा। अब सीधा सा प्रयोग है, इसके बीज को लाना है, पाउडर बनाना है सुखा के, और पाउडर बना के उसको मिश्री मिला के 1 चम्मच प्रतिदिन खाना है सुबह शाम। अगर मिश्री ना मिलाओ तो खांड मिला सकते हो, उसके अलावा इसमें शहद या गुड़ भी मिला के खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है मिश्री या देसी खांड। इससे हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है, हाथ पैरों का दर्द खत्म होता है, शरीर में बल की वृद्धि होती है, तेज ओज प्रभाव दिखने लगता है। बुढ़ापे में भी आप जवानी का एहसास करोगे सच में, अगर आप इसका ओरिजिनल बीज का पाउडर खाओगे तो। हाँ, गर्भवती महिला को इसके सेवन से बचना चाहिए, बाकी सभी के लिए सुरक्षित है। इस निर्गुंडी के पौधे का जड़ का एक जबरदस्त अचूक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका आप तेल तैयार कर सकते हो और फायदे देख सकते हो। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मैंने इसे निर्गुंडी के जड़ से बना हुआ जो तेल आता है, उस तेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निर्गुंडी तेल बनाओगे तो वह अकेला रहता है, लेकिन जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस निर्गुंडी से बना हुआ तेल दिया हूँ लिंक, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी इस तेल से, क्योंकि यह थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी पावरफुल जड़ी बूटियां मिलाकर बनाई गई है, जिनका अगर नामर्द भी प्रयोग कर ले तो मर्द बन जाता है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए इस निर्गुंडी जड़ का जो तेल बनता है, उस तेल को मैंने दे रखा है, आप खरीद सकते हो। बाकी आज मैं जो बता रहा हूँ आप घर में कैसे तैयार कर सकते हो। तो घर में तैयार करना तो सबसे पहले आप मिट्टी का बर्तन ले लेना, और उस मिट्टी के बर्तन में इस निर्गुंडी के जड़ को छोटे छोटे काट के डाल देना है, ठीक है ना। अब उसमें आपको तिल का तेल, सरसों का तेल और लौंग का तेल, तीनों तेलों को डाल के इस निर्गुंडी के जड़ को उसमें पकाना है अच्छे से। जब तेल के द्वारा यह निर्गुंडी का जड़ छोटा छोटा कटा हुआ पूरी तरह से जल जाए, खाक हो जाए, यानी काला पड़ जाए पूरी तरह से, तब उसको उतार के उसी में तेल में मसल के छान लेना है, और छान के किसी शीशी में भर के रख देना है। इस तरह से अब आपका यह निर्गुंडी तेल तैयार हो जाएगा। अब इस तेल का फायदा सुन लीजिए। इस तेल को फायदा बहुत सारे हैं, जैसे इसको पूरे अपने शरीर में भी लगा सकते हो। ठंड के मौसम में अगर पूरे शरीर में, बदन में मालिश करोगे नहाने से पहले या नहाने के बाद, तो आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, ठंड का एहसास नहीं होगा, आपके अंदर से आपका नसें हमेशा एक्टिव रहेगी और उसमें रक्त संचार तेज होगा। तो रक्त संचार तेज होगा तो आपके सारे समस्या धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएंगे। अगर आप इस तेल को अपने प्राइवेट पार्ट में, गुप्त अंग में लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अच्छे से उसको साफ सफाई करने के बाद इस तेल की हल्की हल्की मालिश करके तेल की कुछ मोटी परत लगा देना, और उसके बाद जिसका अंग पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, नस निष्क्रिय हो चुका है, वे धतूरे के पत्ते को बांध सकते हैं, एरंड के पत्ते को बांध सकते हैं इस तेल को लगाने के बाद अपने औजार में। तो ऐसा आप करोगे तो एक ही प्रयोग में आपका होश उड़ा देगा यह तेल, क्योंकि नस की सारी समस्या तो एक ही दिन में आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको पूरी तरह से बलिष्ठ बनाना है, नसों को ताकतवर रखना है हमेशा, कभी लटके ना, कभी सिकुड़े ना, कभी टेढ़ापन ना हो। इसके लिए आप इसका प्रयोग सप्ताह दिन, 15 दिन, महीने दिन कर सकते हो, और बीच बीच में हमेशा प्रयोग करते रहना। आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता रहेगा। हाथ पैर में भी अगर दर्द है तो वहाँ पे लगा सकते हो, दर्द आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जवान से लेके बूढ़े तक के कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है और अपनी जिंदगी में बदलाव देख सकता है। बाकी देख लीजिए आप, आपका जैसा भी इच्छा करे, आप चाहें तो खुद बना सकते हैं जैसा बताया हूँ, और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हो। यह और भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़बरदस्त है, थोड़ी सी महंगा है, 1000-1200 में मिल जाएगा, लेकिन आपका काम इतना पावरफुल तरीके से होगा कि आप भी याद रखोगे और आप कभी भी निराश नहीं रहोगे। अपने दोस्तों को बताओगे, किसी अपने दोस्त को जो शादीशुदा है उसे आप इसे गिफ्ट भी कर दोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त असर देखेगा कि मैं क्या ही बताऊं, उपयोग करने वाला खुद जान जाएगा।
थोड़ी सी बस संयम रखना पड़ता है, खान पान में सुधार करके इसका इस्तेमाल करें ताकि अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहें और बाहर से स्ट्रॉन्ग ये तेल बना देगा। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे निर्गुंडी के 2-3 फायदे मैं जो बताया हूँ उसको किस तरह से प्रयोग करना है। फ्री का सजेशन है, फ्री का दवाई है, फ्री का इलाज कर लीजिए, जरूरतमंद लोग जी भर के फायदे उठा लीजिए। ऐसे ही जानकारी हम लोग आप लोगों को हमेशा देते रहेंगे इस चैनल में, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी और भी खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए